अनुशासन भावना को खत्म नहीं करता, बस उसे दर्शक बना देता है। यह माहौल बनाना है, फोन को स्क्रीन से दूर रखना, नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करना, कैलेंडर पर आर्थिक घटनाएं लिखना। ये रिवाज है, सांस लेना, योजना पढ़ना, रिस्क चेक करना। यह वादा है, हार के दिन रुकना, 3 ट्रेड के बाद रुकना, गुस्से में उठ जाना। असल सवाल ये है, आप मार्केट को नहीं, खुद को ट्रेड कर रहे हैं। बिना नियमों के आप कहानी में हीरो खलनायक बना लेंगे। नियमों के साथ ये बस रिकॉर्ड है, आइडिया, रिस्क, नतीजा। आगे बढ़ो। अनुशासन आपके अहंकार को छोटा करता है ताकि नतीजे उसे तोड़ न सकें। मोमबत्तियों के पीछे एक और गणित है, एक्सपेक्टेंसी। अगर औसत जीत औसत नुकसान से 2 गुनी है और आप सिर्फ 40% बार सही हैं, तब भी सिस्टम लाभदायक हो सकता है, अगर आप हर ट्रेड लेंगे और हर नुकसान छोटा रखेंगे। बिना अनुशासन के अच्छी रणनीति भी जुआ बन जाती है। एलेक्स ने देखा कि ज्यादातर नुकसान उन ट्रेडों से आए थे जो बॉक्स में फिट ही नहीं होते थे। वे देर से एंट्री, बोरियत में की गई कोशिशें या भीड़ की नकल थे। उसने सोचा था मार्केट दुश्मन है, लेकिन अब समझ आया कि वह खुद ही अपनी जेब काट रहा था। उसने छोटे वादे किए, ओपनिंग के पहले 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं, कॉफी और जर्नलिंग से पहले कोई ट्रेड नहीं, बड़े सेंट्रल बैंक के दिन कोई ट्रेड नहीं। ये बड़े फैसले नहीं थे, बस रेत की थैलियां थीं। तूफान आता है, लेकिन घर बहना जरूरी नहीं। एमेटर्स और प्रोफेशनल्स में असली फर्क ये है, एमेटर्स चोट लगने पर रिस्क बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल्स घटाते हैं। एमेटर्स हादसे के बाद नियम बनाते हैं, प्रोफेशनल्स पहले ही। एमेटर्स यकीन ढूंढते हैं, प्रोफेशनल्स योजना के साथ तालमेल। एक गुरुवार को दोस्त ने कहा, एपीएल ऊपर जाएगा, अभी खरीद लो। एलेक्स मुस्कुराया। उसने योजना खोली और पढ़ी। नो आफ्टर आवर्स, नो टिप्स। अगला दिन आया, शेयर उछला, गिरा, फिर स्थिर हुआ। बाद में सही सेटअप आया, उसने 1% रिस्क लिया और नोट किया। अनुशासन स्विच नहीं, मांसपेशी है। शुरुआत में कांपती है, फिर मजबूत होती है, फिर जीवन का हिस्सा बन जाती है। पहले आप नियम लिखते हैं, फिर नियम आपको लिखते हैं। अगर आप एलेक्स जैसी दिनचर्या चाहते हैं तो इसे चुरा लो। सेशन से पहले लिखो, मैं सिर्फ अपना सेटअप ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ 1% रिस्क करूंगा, मैं एग्जिट मानूंगा। ट्रेड से पहले बोलो, सेटअप, रिस्क, एग्जिट। सेशन के बाद 2 मिनट की रिपोर्ट, प्लान माना, तोड़ा, नतीजा लिखा। आखिरी सच्चाई, आप मार्केट के लिए खास नहीं हैं। यही अच्छी बात है, आपको असाधारण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस साधारण होना है। लगातार, थोड़ा उबाऊ, प्रक्रिया आधारित। बाजार आईना है, आप अनुशासन लाते हो तो वह संभावना लौटाता है, आप ड्रामा लाते हो तो वह सजा देता है। एलेक्स मास्टर नहीं बना, वह बस नया शुरुआत करने वाला बना, छोटे फायदे और सख्त नियमों वाला। उसकी इक्विटी कव अब धड़कते दिल जैसी नहीं थी, बल्कि सीढ़ी जैसी थी। अब अपनी स्क्रीन पर खड़े हो और मेरा सवाल पूछो, तुम्हारी योजना क्या है? अगर एक सांस में जवाब नहीं आता, तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम उम्मीद कर रहे हो। उम्मीद की आवाज बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल उस गाने जैसी जिससे नाविक समुद्र में डूब जाते थे। जब समुद्र शांत हो, तब अपने नियम लिखो, उन्हें जहाज से बांध दो। जब वह गाना फिर बजेगा, तो नियमों से चलो, न कि धड़कन से। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप अपने नियमों के कप्तान हो या अपनी चाहतों के यात्री। 2 बाजार हैं, एक स्क्रीन पर कैंडल्स, टिक, हेडलाइंस। दूसरा आपके सीने में, एड्रेनलिन, यादें, लालच, शर्म, बचपन के डर। जब तक आप इस अंदरूनी बाजार को काबू नहीं करते, बाहरी बाजार हर दिन इसका फायदा उठाएगा। एलेक्स ने इसे मंगलवार को महसूस किया। उसने EUR/USD पर एक छोटा ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस हुआ, $150 गया। सामान्य नुकसान था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। आवाज आए, वापस लो। उसने 2 गुना ट्रेड कर दिया और डूब गया। ये था रिवेंज ट्रेडिंग। यही तूफान हर ट्रेडर के भीतर है, डर, लालच, उम्मीद। ये दोष नहीं, ये दिमाग की पुरानी वायरिंग है। ट्रेडिंग इंसानी स्वभाव के खिलाफ है। ये कहती है, शांत बैठो, छोटा नुकसान स्वीकार करो। उस दिन एलेक्स लगभग अकाउंट उड़ा देता, लेकिन उसके मेंटर का नियम गूंजा, नुकसान के बाद तुरंत ट्रेड नहीं, पहले लिखो। उसने डायरी में लिखा, घबराया, 2 गुना करना चाहता था, गुस्सा था। लिखते लिखते गर्मी ठंडी हो गई। अगला ट्रेड उसने दिमाग से किया, बदले की आग से नहीं। धीरे धीरे उसने रिवाज बनाए, हर ट्रेड से पहले 5 सांसें, हर नुकसान के बाद जर्नल। गुस्से में टहलना। उसने एक नियम अपनाया, 5 मिनट का एक्साइल, हर स्टॉप लॉस के बाद 5 मिनट ट्रेडिंग नहीं। यही उसकी जान बचा लेता था। भावना को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे कंट्रोल से दूर रखा जा सकता है। अनुभवी ट्रेडर्स इसलिए सिस्टम लगाते हैं, दैनिक नुकसान सीमा, इमोशनल लॉग्स, पैटर्न की पहचान। एलेक्स ने समझ लिया, रणनीतियां इसलिए नहीं टूटती कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि भावनाएं उन्हें हाईजैक कर लेती हैं।
वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। कोई ट्रेडर नहीं होता, तूफान हमेशा लौटता है। लेकिन अब उसके पास कंपास था। अगर ट्रेडिंग युद्ध है तो रिस्क मैनेजमेंट वह कवच है जो आपको खड़ा रखता है, और एक साफ सिस्टम वह कंपास है जो आपके कदमों को दिशा देता है। बिना कवच के आप पहली ही लड़ाई में घायल होकर गिर जाते हैं। बिना कंपास के आप बिना दिशा के भटकते रहते हैं, जब तक बाजार आपको पूरी तरह निगल न ले। एलेक्स ने पहले ही अनुशासन और भावनाओं पर थोड़ी पकड़ सीख ली थी, लेकिन अब उसके सामने दो असली ताकतें थीं, पूंजी की रक्षा और उद्देश्य के साथ ट्रेड करना। शुरुआत में एलेक्स सोचता था कि रिस्क को वह अपनी चालाकी और समझदारी से जीत लेगा। अगर वह काफी होशियार हुआ तो नुकसान से पूरी तरह बच सकता है, लेकिन मीरा ने धैर्य से समझाया, नुकसान इस खेल की टिकट है। तुम्हारा काम नुकसान से बचना नहीं है, तुम्हारा काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक नुकसान तुम्हें खेल से बाहर न कर दे। इस साधारण सी सच्चाई ने उसके हर चार्ट को देखने का नजरिया बदल दिया। जब उसने पहली बार $10,000 का अकाउंट खोला तो वह हर ट्रेड में $1,000 या उससे ज्यादा यानी 10% खतरे में डाल देता। उसे लगता था बड़े दांव बड़े मुनाफे लाते हैं। कुछ समय तक किस्मत ने साथ दिया तो यह उसे नशे जैसा लगा, लेकिन जैसे ही घाटे आए, तूफान की तरह आए और अकाउंट आधा हो गया, तभी मीरा ने उसे गणित करके दिखाया। आधा अकाउंट खो दो तो बराबरी पर आने के लिए 100% कमाना होगा। 90% खो दो तो 9 गुना कमाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में चमत्कार नहीं होते, सिर्फ गणित चलता है। तभी उसने 1% का नियम सीखा। एक ट्रेड पर कभी भी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। एलेक्स के लिए ये $100 था। शुरुआत में यह उसे मजाक जैसा लगा, बहुत छोटा, जैसे खिलौने की तलवार से युद्ध में जाना। लेकिन धीरे धीरे उसने इसकी ताकत समझी। 1% रिस्क पर लगातार 10 हार भी आई तो अकाउंट का बस 10% ही घटेगा। तकलीफ दे लेकिन बचे रहना संभव, यही खेल का नाम था, जिंदा रहना। अब उसके नुकसान गहरी चोट नहीं, बस छोटे खरोंच थे। लेकिन बात सिर्फ प्रतिशत की नहीं थी, बल्कि उसे लागू करने की थी। हर ट्रेड की शुरुआत स्टॉप लॉस से होती, वहीं लगाना जहां ट्रेड का आइडिया गलत साबित हो, न कि जहां उसका मन चाहता। उसी स्टॉप से पोजीशन साइज तय होता। जैसे EUR/USD पर 20 पॉइंट का स्टॉप और $100 रिस्क तो आधा लॉट, 10 पॉइंट स्टॉप तो पूरा लॉट। गणित उसे ईमानदार रखता था। उसने एक और नियम जोड़ा, एक दिन में 3% से ज्यादा कभी नहीं हारना। अगर वह स्तर छू गया तो लैपटॉप बंद। ये भागना नहीं था, बल्कि समझदार सैनिक की तरह अगले दिन के लिए बचना था। रिस्क मैनेजमेंट उसका कवच था, लेकिन सिर्फ कवच युद्ध नहीं जिताता, वह बस आपको जिंदा रखता है। जीतने के लिए दिशा चाहिए थी, उसे कंपास चाहिए था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बढ़त हो। मीरा का अगला सबक बिल्कुल साफ था, अगर तुम एक वाक्य में अपनी बढ़त एज नहीं बता सकते तो तुम्हारे पास बढ़त है ही नहीं। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अंदाज से ट्रेड कर रहा था, कभी ब्रेकआउट पकड़ता, कभी डिप खरीदता, कभी खबरों पर जुआ खेलता। कोई स्थिरता नहीं थी, न दोहराने लायक पैटर्न। बिना सिस्टम के हर फैसला भावनाओं से लड़ाई बन जाता था। इसलिए उसने एक सरल नियम चुना, 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट और वॉल्यूम में तेजी हो तो एंट्री, स्टॉप पिछली स्विंग लो पर, टारगेट कम से कम रिस्क का 2 गुना। अब उसमें ढांचा था, अब उसमें साफी थी, लेकिन सिर्फ मान लेना काफी नहीं, साबित भी करना पड़ता है। मीरा ने उसे एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद का गणित सिखाया। ये दिखाता है कि लंबे समय में सिस्टम पैसा बनाता है या नहीं। एलेक्स ने अपने ब्रेकआउट आइडिया को एप्पल के 3 साल के चार्ट पर टेस्ट किया। नतीजे शानदार नहीं थे। 42% जीत दर, औसत जीत 2.3 र और एक्सपेक्टेंसी जोड़ 0.4 आर प्रति ट्रेड। लेकिन ये पॉजिटिव था, उसे सबूत मिल गया कि उसका कंपास सही दिशा दिखा रहा है। फिर मन हुआ बैक टेस्ट इतना सुधारूं कि परफेक्ट दिखे, लेकिन मीरा ने चेतावनी दी, ज्यादा फिट करना जाल है। पिछला डेटा जितना चमकदार दिखाओगे, असली बाजार में उतना जल्दी टूटेगा। मजबूती परफेक्शन से ज्यादा जरूरी थी। थोड़ा सा सही एज जो सालों और अलग अलग चार्ट पर चले, वह नकली चमक से बेहतर था। धीरे धीरे एलेक्स का कंपास और साफ हुआ। उसने देखा कि ब्रेकआउट रणनीति ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, लेकिन साइडवे फ्लैट बाजार में फेल होती है। उसने फिल्टर जोड़ा, अगर ATR औसत दायरा बहुत छोटा है तो ट्रेड नहीं। उसने नोटिस किया कि न्यूयॉर्क ओपन जैसे घंटे ज्यादा साफ मूव देते हैं, तो टाइमिंग भी शामिल की। ये बदलाव सिस्टम को बिगाड़े बिना छोटे छोटे सुधार थे। पहली बार एलेक्स को लगा कि वह जुआरी नहीं, बल्कि कारीगर है। उसका कवच उसके घाव हल्के रखता था, उसका कंपास उसे दिशा देता था। अब वह यह नहीं पूछता था ये ट्रेड जीतेगा या नहीं, बल्कि यह पूछता था क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम में फिट है, क्या यह मेरे रिस्क के नियम का सम्मान करता है। उसे पता था कि वह अक्सर हारेगा, लेकिन हारें नियंत्रित थीं और जीतें इतनी बड़ी थीं कि सब कवर कर दें। धीरे धीरे उसमें एक शांत आत्मविश्वास आया, अराजकता में भी व्यवस्था का भरोसा।
अब वह गलतियां तो कर सकता था, लेकिन तूफान के सामने नंगा नहीं था। उसके पास कवच था और कंपास था, और इन्हीं दोनों से वह बनने लगा जो हर नया ट्रेडर बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन कम ही बन पाता है, इरादे वाला ट्रेडर। कवच और कंपास ने एलेक्स को बचाव और दिशा दी, लेकिन सिर्फ बचाव और दिशा काफी नहीं है। बहुत से ट्रेडर अपनी पूंजी बचा लेते हैं, बहुत से एक रणनीति खोज लेते हैं, फिर भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। धैर्य, सबसे शांत गुण, असल में सबसे तेज हथियार है। और प्रामाणिकता, वैलिडेशन, यानी सिस्टम को परखना, ये तय करती है कि वह हथियार लकड़ी का है या असली स्टील का। शुरुआत में एलेक्स बेचैन था। हर दिन वह चार्ट देखता, ट्रेड करने को बेताब रहता। अगर सेटअप साफ न होता तो वह जबरदस्ती बना लेता। खुद से झूठ बोलता, ये काफी करीब है, वॉल्यूम लगभग ठीक है, मूविंग एवरेज पूरी तरह सही नहीं, लेकिन चल सकता है। ऐसे छोटे छोटे समझौते अक्सर नुकसान में बदलते, और नुकसान बेवजह और शर्मनाक लगता। तब मीरा ने सच्चाई बताई, जो किसी भी घाटे से ज्यादा कड़वी थी। उबाऊपन, बॉर्डम, एक ट्रेडर की सबसे महंगी आदत है। धैर्य कुछ नहीं खर्च करता, लेकिन अधैर्य सब कुछ खर्च करवा देता है। तभी एलेक्स ने बाजार को युद्धभूमि से ज्यादा शिकारगाह की तरह देखना शुरू किया। शिकारी परछाइयों पर गोली नहीं चलाता, वह इंतजार करता है, कभी घंटों, कभी दिनों, जब तक शिकार ठीक निशाने में न आ जाए। इंतजार कमजोरी नहीं है, ये सबसे शुद्ध अनुशासन है। सेटअप या तो आपके नियमों से मेल खाता है या नहीं, लगभग एक जाल है, करीब करीब जहर है, बीच का कोई रास्ता नहीं। धैर्य ने उसे एक और सच दिखाया, समय। बाजार भी लय में चलता है। कुछ घंटे मृत सागर जैसे होते हैं, कुछ सुनामी जैसे। एलेक्स ने एक बार एशियाई सत्र में EUR/USD शॉर्ट किया, जब वॉल्यूम बहुत कम था। एक अचानक ऑर्डर ने उसका स्टॉप हिट किया, और असली मूव बाद में लंदन ओपन पर आया। उसने सीखा कि सही सेटअप भी अगर गलत समय पर लिया जाए तो ट्रेड हार ही है। इसके बाद उसने समय को भी सेटअप का हिस्सा माना। उसने अपने नियम लिखे, कम वॉल्यूम वाले घंटों से बचो, बड़े आर्थिक ऐलान से ठीक पहले ट्रेड मत करो, तब ट्रेड करो जब लिक्विडिटी पूरी हो और मूवमेंट असली हो। यह आसान नहीं था। धैर्य शांति जैसा लगता है, निष्क्रियता जैसा लगता है, और इंसानी दिमाग इंतजार से बगावत करता है। लेकिन एलेक्स ने खुद को आदत से प्रशिक्षित किया। दिन में सिर्फ 2 बार चार्ट स्कैन करता, उससे ज्यादा नहीं। अगर सेटअप न हो तो लैपटॉप बंद, अगर घाटा हो तो दूर चला जाता। बाजार अगले दिन भी वहीं रहेगा। उसने बाजार से एक क्षण दो मांगना छोड़ दिया और मेल खाओ या मत करो मांगना शुरू किया। सिर्फ इस बदलाव ने ही उसे किसी भी नए इंडिकेटर से ज्यादा पैसे बचाए। लेकिन धैर्य बिना सबूत के भी जाल है। आप गलत सेटअप का इंतजार करते रह सकते हैं, बार बार, क्योंकि आपने कभी यह परखा ही नहीं कि वह सच में काम करता है या नहीं। यहीं से उसके सफर में प्रामाणिकता, वैलिडेशन आई। मीरा ने उसे बैकटेस्टिंग की सख्त ईमानदारी से मिलवाया। बैकटेस्टिंग उबाऊ थी, घंटों चार्ट स्क्रॉल करना, एंट्री एग्जिट नोट करना, जीत हार लिखना, लेकिन यह आजादी देने वाली भी थी, क्योंकि उसने भ्रम की जगह सबूत दिया। एलेक्स ने पाया कि उसका पसंदीदा ब्रेकआउट सिस्टम कोई सपना नहीं था। 3 साल के डेटा में उसने 42% जीत दर और औसतन रिस्क का 2 गुना रिवार्ड दिया, यानी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव था। हर ट्रेड लंबे समय में पैसा बना रहा था, भले ही ज्यादातर हार हों। अचानक उसे वह दिखा जो पहले नहीं दिखा था। ट्रेडिंग बार बार सही होने का खेल नहीं है, यह नंबरों का खेल है, जहां गणित आपके पक्ष में हो। उसे परफेक्शन नहीं चाहिए था, उसे निरंतरता चाहिए थी। लेकिन टेस्टिंग का खतरा है, ओवर पॉलिश करना, फिल्टर जोड़ना, एंट्री इतनी घुमा देना कि हर पुराना चार्ट परफेक्ट लगे, बुरे ट्रेड हटाना, और नतीजा ये कि सिस्टम अतीत में चमकता है लेकिन भविष्य में टूट जाता है। मीरा इसे कर्व फिटिंग कहती थी, ट्रेडर का मधुर जाल। एलेक्स ने इसे रोका, उसने सिस्टम को सरल रखा, ये जानते हुए कि मजबूती, रोबस्टनेस, सुंदरता से ज्यादा मायने रखती है। बेहतर है एक साधारण हथियार जो कभी टूटे नहीं, बजाय एक चमकदार तलवार के जो पहली लड़ाई में बिखर जाए। प्रामाणिकता बैकटेस्टिंग पर खत्म नहीं हुई। एलेक्स ने लाइव फॉरवर्ड टेस्ट किया, लगभग बिना रिस्क के, ताकि असली बाजार में अपने नियमों की धड़कन महसूस कर सके। धीरे धीरे नंबर मेल खाने लगे। जो कागज पर काम करता था वह असल में भी काम करने लगा। हर छोटा ट्रेड भरोसे की नींव में एक ईंट बना। भरोसा किस्मत पर नहीं, अंदाज पर नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया पर जो इतिहास में भी टिकी और कल भी टिक सकती है। धैर्य ने उसे जबरदस्ती ट्रेड करने से रोका, प्रामाणिकता ने उसे झूठ पर भरोसा करने से रोका। दोनों ने मिलकर उसे जीत की किसी भी सीरीज से ज्यादा कीमती चीज दी, सबूत पर आधारित आत्मविश्वास। अब एलेक्स चार्ट देखते हुए यह नहीं सोचता था कि वह जुआ खेल रहा है,
उसे पता था कि उसके पास एक एज है, साबित और अभ्यास किया हुआ। उसे ये भी पता था कि सही मौके का इंतजार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एज। अपने ट्रेडिंग जीवन में पहली बार एलेक्स शांत महसूस कर रहा था। उसे रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपना कवच बचाना था, कंपास का पालन करना था, शिकार का इंतजार करना था और सही समय पर वार करना था। ये शांति अज्ञानता या किस्मत से नहीं आई थी, ये धैर्य और सबूत से आई थी। और इसके साथ एलेक्स वैसा दिखने लगा जैसा उसने हमेशा दूसरों में सराहा था, लेकिन खुद में कभी संभव नहीं समझा था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर। एलेक्स के पास कवच था, कंपास था, धैर्य था और सबूत भी। वह बच गया। उसने इरादे के साथ ट्रेड किया और उसे अपनी बढ़त एज का पता था। लेकिन बाजार हमेशा की तरह बदलाव मांगता है। यह एक जीवित प्राणी जैसा है जो अस्थिरता, भावनाओं और नीतियों के चक्रों में सांस लेता है। जो ट्रेडर कल के नियमों से चिपके रहते हैं, वे कल की लहरों में बह जाते हैं। अनुकूलन, अडेप्टेशन, सीखने, बदलने और बढ़ने की इच्छा, वही राज है जिससे कोई सिर्फ जीवित नहीं रहता बल्कि लंबे समय तक टिकता है। शुरुआत में एलेक्स ने विरोध किया। उसे अपना सिस्टम पसंद था, अपना आराम क्षेत्र अच्छा लगता था। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर के ब्रेकआउट काम करते थे तो क्यों छेड़छाड़ करना। लेकिन मीरा की आवाज सख्त और नर्म दोनों थी। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा एज सड़ जाएगा। बाजार इंतजार नहीं करता और न ही तुम्हें करना चाहिए। पहली परीक्षा 2025 की शुरुआत में आए। बिटकॉइन और बड़ी इक्विटी में अस्थिरता अचानक बहुत घट गई। उसके पुराने ब्रेकआउट सेटअप अब झूठे संकेत देने लगे, जाल जैसे जो मौके लगते थे लेकिन नुकसान देते थे। जर्नल में लिखा जीत का प्रतिशत 42% से गिरकर 28% रह गया। सिस्टम नहीं टूटा था, एलेक्स टूट रहा था क्योंकि उसने बदलाव नहीं किया था। तब उसने कदम पीछे खींचा और सोचा, हर बदलाव का मतलब पुराने सिद्धांत छोड़ना नहीं होता। अनुकूलन का मतलब अव्यवस्था नहीं बल्कि संतुलित विकास है। उसने देखा कि कम अस्थिरता वाले माहौल में लंबे एंट्री, छोटे स्टॉप और असली ट्रेंड का इंतजार जरूरी है। स्कैल्पिंग की जगह स्विंग ट्रेडिंग आई। एटीआर फिल्टर और वोलेटिलिटी थ्रेशोल्ड उसके नए नियम बने। घबराने की जगह उसने बदलाव को डेटा माना, बाजार का फीडबैक जो सुधार मांग रहा था। इसी बदलाव के दौर में एलेक्स ने तैयारी की असली ताकत समझी। बाजार भावनात्मक प्रतिक्रिया को नहीं बल्कि तैयार रहने को इनाम देता है। साफ सिस्टम, साबित एज और अब अनुकूल मानसिकता के साथ वह देख सकता था, माप सकता था और समायोजित कर सकता था। हर जर्नल एंट्री एक लेंस बन गई, हर घाटा एक सबक, हर जीत विकास का चेक पॉइंट। और फिर वह पल आया जिसका हर ट्रेडर सपना देखता है लेकिन गिने चुने ही पहचान पाते हैं। वह सेटअप जो सब कुछ बदल देता है। एक शांत बुधवार की सुबह, हफ्तों की कम अस्थिरता के बाद उसने एक दुर्लभ मेल देखा। कई रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट, वॉल्यूम का उछाल, मोमेंटम उसके पक्ष में और कोई टकराती मैक्रो खबर नहीं। ये सेटअप उसके सिस्टम के सारे नियमों को पूरा करता था और उससे भी बेहतर, क्योंकि यह उन नए नियमों से भी मेल खाता था जो उसने कम अस्थिरता में बनाए थे। उसने एंट्री ली, रिस्क नियमों का सख्ती से पालन करते हुए। स्टॉप लॉस सेट, साइज तय, रिवार्ड डिफाइन। पहली बार उसे न डर था न लालच, सिर्फ स्पष्टता। हर टिक से भरोसा बढ़ रहा था। हर कैंडलस्टिक उसकी धैर्य और सबूत की ताकत को साबित कर रही थी। जब उसने एग्जिट किया तो मुनाफा सबक नहीं था, असली सीख ये थी कि तैयारी, अनुकूलन और सिस्टम की महारत मिलकर ऐसे दुर्लभ मौके देती हैं जो सिर्फ अनुशासित और चौकस लोगों को इनाम देती हैं। एलेक्स ने समझा कि ऐसे सेटअप दुर्घटना नहीं होते, वे हर पहले के सबक का परिणाम होते हैं। रिस्क कंट्रोल न होता तो पहली अस्थिर चाल में अकाउंट उड़ गया होता। सिस्टम न होता तो वह झिझक जाता या जल्दी एंट्री कर लेता। धैर्य न होता तो वह कुछ न होते हुए भी ट्रेड कर लेता। प्रामाणिकता न होती तो वह नकली सेटअप पर भरोसा कर लेता। और अनुकूलन न होता तो वह उन सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा कर देता जो इस मौके को असली बनाते थे। अब अनुकूलन उसका रिवाज बन गया। साप्ताहिक बाजार समीक्षा, मासिक रणनीति मूल्यांकन, तिमाही फिल्टर समायोजन और भावनात्मक व तकनीकी नोट्स की लगातार जर्नलिंग। यह एक दोहराव वाली प्रक्रिया थी, बाजार के साथ जीवंत संवाद। और हर दोहराव न सिर्फ उसके ट्रेड बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी निखारता था। इस चरण के अंत तक एलेक्स अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहा था, वह उन्हें संचालित कर रहा था। वह बाजार की लय और संभावनाओं की धड़कन समझने लगा। उसे पता था कब इंतजार करना है, कब वार करना है और कैसे बदलना है, लेकिन टूटना नहीं। वह अब अनुकूल, अनुशासित और सूझबूझ वाला ट्रेडर बन चुका था जो समझ सकता था कि कौन से सेटअप सच में मायने रखते हैं, जहां तैयारी और अवसर मिलते हैं।